आप सभी का एजुकेटिंग हिंदुस्तान पर स्वागत है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में भारत के संविधान में उल्लेखित भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इस पे यूपीएससी, आईएएस, एसएससी और भी इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में रेगुलर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप में से जिन्होंने ये वाली वीडियोस नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें ताकि आप फंडामेंटल राइट्स के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सकें। हमारा आज का जो सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारत के संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए जिस तरह से मौलिक अधिकार सुनिश्चित किया गया है उसी तरह से भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का भी उल्लेखन है। इसको 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया। तो भारतीय संविधान के अंदर भारतीय नागरिकों के प्रति मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नए प्रकार को जोड़ा गया। संविधान के इस नए भाग में आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। वर्ष 2002 में 86 संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया जो इस प्रकार है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज अर्थात नेशनल फ्लैग एवं राष्ट्रीय गान नेशनल एंथम का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराएं। आज का सफ़र हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।